प्रेत का बंधन अगर आपके शरीर के ऊपर है या फिर आपके पूरे घर परिवार में किसी भी प्रेत का कोई बंधन है, भूत प्रेत की कोई बुरी छाया है आपके घर परिवार के ऊपर, तो उसको आप खुद ही कैसे दूर कर सकते हैं इस चमत्कारी उपाय के द्वारा। और ये ऐसा उपाय है, अगर जैसा भी कोई भूत प्रेत का बंधन है घर जा आपके शरीर के ऊपर, तो इस उपाय को करते ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या है भूत प्रेत को दूर करने वाला ये चमत्कारी उपाय, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे मंत्र, ऐसे उपाय, ऐसे टोटकों की जानकारी देता रहता हूं। तो जैसी भी आपकी कोई समस्या होती है उसका निवारण हो जाता है। अगर कोई आपके घर में कोई बुरी शक्ति है उसका निवारण हो जाता है, या फिर कोई आप साधना सिद्धि करना चाहते हैं तो उसकी भी प्राप्ति होती है आपको इस चैनल के माध्यम से। और छोटे छोटे उपाय टोटके करने से आपके घर का पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है, बुरी शक्ति दूर हो जाती है, और जो कोई बंधन होता है घर परिवार शरीर के ऊपर तो उसका भी निवारण हो जाता है इस चैनल के माध्यम से, जो भी मैं उपाय आपको बताता हूं। और इन उपायों को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ किया करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हैं। जो भी साधक मेरे साथ संपर्क करते हैं या अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो उनको भी मैं यही उपाय बताता हूं। जो पर्सनली बात करते हैं ना मेरे साथ, तो उनको भी मैं ऐसे ही उपाय बताता हूं कि आप जो भी आपके घर की जो कोई बुरी शक्ति होती है, या कोई शमशान का बंधन होता है, कोई घोर का बंधन होता है, कोई गद्दी का बंधन होता है, तो इन उपायों के द्वारा ही मैं उनको सलूशन बताता हूं कि आप ऐसे उपाय करें और आप खुद ही अपना निवारण कर सकते हैं। और जो कोई बड़ी तांत्रिक विद्या होती है, कोई शत्रुनाश की विधि किसी के ऊपर लगाई होती है, तो उसका जो निवारण है मैं अपने किटों के द्वारा जो भी कोई हवन सामग्री, धागा, सूत्र, ताबीज उनको देता हूं, तो उनसे उस बंधन से भी वह मुक्त हो जाते हैं। और जो साधक पर्सनली बात नहीं करना चाहते, अपॉइंटमेंट नहीं बुक करवाना चाहते, तो आप इन उपायों को किया करें। तो आपको किसी तांत्रिक साधक से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जब इन उपायों को करेंगे तो आपको ये तुरंत रिजल्ट देने वाले हैं। तो आज ये जो मैं भूत प्रेत का कोई बंधन आपके शरीर के ऊपर है या फिर आपके पूरे घर में है, देखो भूत प्रेत का जो बंधन है, कोई बाहर से प्रेत की कोई बुरी आत्मा का भी आपके घर में वास हो सकता है। क्योंकि जितनी देर कोई घर का बंधन नहीं होता, घर में कई बार किसी अच्छी शक्ति का प्रभाव नहीं होता आपके घर में, तो बाहर से नेगेटिविटी आना शुरू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रेत की आत्मा है, कई बार वह आपके घर में रह जाती है, तो उसके बाद आपको वह परेशान करना शुरू कर देती है। या तो वो रात्रि को दबाव डालेगी, या घर में परेशानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, घर में कला क्लेश का वातावरण शुरू हो जाएगा, और कोई कहीं से भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, और किसी न किसी बीमारी से आप जूझने लगते हैं। क्योंकि जिस किसी व्यक्ति की जैसे कोई मृत्यु हुई होती है, जो भी कोई प्रेत का जिसके ऊपर कोई पहले कोई बंधन होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वही बुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। और जिस बीमारी से किसी की डेथ होती है तो वही बीमारी आपके घर में भी आगमन दे देती है। वही जो उनके साथ पहले होता है तो वही आपके साथ भी होना आरंभ हो जाता है उस बुरी आत्मा के कारण। तो उसके बाद कोई दवा बूटी काम नहीं करती। और कई बार हमारे घर में भी कोई प्रेत का बंधन हो सकता है। जैसे हमारे पितर पूर्वज होते हैं, कई बार किसी को सदगति की प्राप्ति नहीं होती,
तब भी हमारे घर के खुद ही कोई ना कोई प्रेत बंधन में, प्रेत आत्मा में किसी का वास हो सकता है और वही हमें परेशान करना आरंभ कर देता है। क्योंकि कई बार हमने घरों में देखा कि हम तो पितरों का बहुत अच्छी तरह से जब तक व्रत करते हैं, जो भी उनका पुण्यदान है, श्राद्ध वगैरह मनाते हैं, लेकिन फिर भी बाधा रहती है, फिर भी प्रेत का जो बंधन है, बुरी शक्तियों का जो बंधन है, वह घर में रहता है। और कई बार किसी के शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से सवारी आना भी शुरू हो जाता है प्रेत बाधा का। तो अगर ऐसा कोई बंधन आपके घर परिवार में है, आपको परेशानियां नजर आती हैं, किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का, बुरी शक्ति का वास है, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। देखो, जो भी कोई प्रेत बंधन किसी के भी घर परिवार में, किसी के ऊपर भी ये बुरी शक्ति अगर है, तो प्रेत बंधन को दूर करने के लिए, प्रेत बाधा को दूर करने के लिए किसी ना किसी शक्ति को हमें जागृत करना पड़ता है। चाहे उस प्रेत को हमें आदि शक्ति माता काली के अंडर देना होगा, या भैरव के अंडर देना होगा, या माता मसानी मेलडी के, घोरी के, या माता शीतला के, या माता मदानन के, किसी ना किसी शक्ति को देखो याद करना होगा जब भी हम किसी भी बुरी शक्ति का निवारण करते हैं, क्योंकि वह शक्ति ही उसको दूर कर सकती है, अपने अंडर ले लेती है। एक तरह से जैसे हम किसी चोर को जेल में बंद करवा देते हैं, तो वैसे ही वह बंधन में हो जाता है उस इष्ट के, उस देवी देवता के, तो तभी हमारे घर का निवारण हो पाता है। और जो वह शक्ति होती है जिसके हम अंडर करते हैं प्रेत बाधा को, तो वह हमारे घर की रक्षा करना शुरू कर देती है और हम प्रेत बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आज ये जो प्रेत बंधन को दूर करने वाला मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आदि शक्ति माता मदानन के द्वारा, जिसको चौगान वाली भी कहते हैं, कलरों वाली भी कहते हैं, थानों वाली भी कहते हैं, चुराहे वाली भी कहते हैं, और बहुत से जो साधक हैं मदानन मसानी। लेकिन मसानी भाई अलग होती है, बहुत से ऐसे तंत्र के साधक हैं जो सभी को मसानी बोल देते हैं, लेकिन मसानी जो देवी है वह है शमशान की, मसान की जो देवी है वह ही माता मसानी है, शमशान की देवी। तो ये माता मदानन है, चौगान की, कलरों की, थानों की रानी। तो माता मदानन का ही मैं आपको आज ये उपाय बताने जा रहा हूँ, प्रेत बाधा, प्रेत बंधन को दूर करने वाला उपाय ही है। आप उपाय ही करें, इसके लिए किसी मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं। अगर आपके घर परिवार में है तब भी करें, अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर इसका वास है तो उसके ऊपर से भी इस उपाय को आप करें। बिल्कुल देखो, सरल विधि है। माता मदानन के नाम की 2 रोटी आपने बनानी है, मीठी रोटी, गुड़ या शक्कर वाली 2 मीठी रोटी बना लें, और दोनों रोटी की एक साइड पकाएं और एक साइड कच्ची रखनी है। कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल लगा लें, दोनों रोटी के कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल लगा लें। उसके बाद थोड़े से चावल बॉयल कर लेने हैं 1 कटोरी, और 2 रोटी के ऊपर उन चावलों को आपने रख लेना है। और इन चावलों में उसके बाद आपने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, थोड़ा सा देसी घी डाल देना है उस प्रेत का नाम का, जो भी कोई प्रेत का बंधन है, प्रेत के नाम के जो चावल हैं। उसके बाद इनके ऊपर आपने रखने 7 मीठे बतासे रख दें, और 1 लोटा 1 मंडल आपने कच्ची लस्सी का तैयार कर लेना है। थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी से उस लोटे को भर लें, थोड़ा सा उसमें मीठा डालें, गुड़, शक्कर, चीनी कुछ भी आपने डाल लेनी है। उसके बाद आप अपने घर में या तो एक कपूर की टिकिया जला लें, या गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी आग थोड़ी सी तैयार कर लें। तैयार करने के बाद अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये बाधा है तो उस व्यक्ति को उस अंगियारी के सामने बिठाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी और सरसों का तेल डालें। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो वह जो सामग्री है, 2 रोटी और जो उसके ऊपर चावल हैं, 7 बतासे हैं, जो कच्ची लस्सी है, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें उस अंगियारी के ऊपर से, या कपूर की टिकिया जो जलाई है उसके ऊपर से। दोनों के ऊपर देसी घी और सरसों के तेल का पहले छींटा आपने दे देना, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। और जिस व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन है, प्रेत का जो बंधन है, तो उस व्यक्ति को बोलें कि अग्नि की तरफ वे देखता रहे, उसको बिठाएं एक बार, और उसके बाद उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। ये जो सारी सामग्री है, अगर आपके घर परिवार में, पूरे घर परिवार में कोई बाधा है, तब इसको आप पूरे घर परिवार से भी घुमा सकते हैं, और घर के सभी व्यक्तियों के ऊपर से भी आप इसका उतारा कर सकते हैं। अगर सभी को कोई बुरी शक्तियां नजर आ रही हैं तो तुरंत आपने इस उतारे को
माता मदानन का जहाँ पर थान होता है, माता रानी के जहाँ पर मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर इस सामग्री को जाकर चढ़ा देना है। जो व्यक्ति इसको उठाकर लेकर जाएगा पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी, तो वहाँ पर जाकर चढ़ा दें। और कच्ची लस्सी भी वहीं पर आपने चढ़ानी है, कोई मठ वगैरह जो होता है तो वहाँ पर इसको चढ़ाकर आपने आ जाना है। अगर आपके आसपास कोई थान नहीं है तब इसको आप पीपल वृक्ष की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं, खुले कलर मैदान चौगान में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान के ऊपर कहीं ना चढ़ाएं जहां पर कोई व्यक्ति आता जाता हो। क्योंकि अगर किसी के सामने ये जो हम रखेंगे ये जो उतारा है तो भ्रम पैदा हो जाता है ना किसी को, और उसके बाद तंत्र साधकों के पास जाना शुरू कर देता है और उसकी बहुत अच्छी तरह से लूट हो जाती है उसके बाद। तो आपने कोई किसी ऐसे स्थान के ऊपर इसको नहीं रखना, किसी के घर के सामने नहीं रखना, कहीं भी ऐसे कोई स्थान ना हो। और इसको आप किसी बहती नदी के किनारे भी रख सकते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अगर कहीं घर से बाहर रखें खुले कलर मैदान में तो इसको रखने के बाद जो लस्सी है उसके ऊपर से गोल धारा बनाकर घर में आ जाना है। घर में आने के बाद कच्ची लस्सी का छींटा दे दें या गंगा जल का छींटा दें, तो जो प्रेत का बंधन है, भूत प्रेत का जो बंधन है तुरंत दूर हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का बंधन हो, जिसके ऊपर से आपने इसका उतारा किया है, तो कुछ दिनों के लिए 7 दिन या 11 दिनों के लिए उसका बंधन कर दें। कहीं भी कोई पाठ पूजा उससे ना करवाएं और कहीं भी किसी धार्मिक स्थान के ऊपर उसको ना लेकर जाएं और कोई भी जोत बाती उससे ना करवाएं जिस व्यक्ति के ऊपर भी कोई बंधन हो, तो इससे भी निवारण हो। क्योंकि अगर वो दोबारा से ध्यान लगाता रहता है तो बार बार उसके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। हम करते तो ऐसा है कि हम मंदिर में जा रहे हैं, पाठ पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन उसके साथ नेगेटिविटी का भी कई बार वास हो जाता है। कुछ दिनों के लिए अपने बंद कर देना, उसके बाद कहीं भी वो कोई भी पाठ पूजा अर्चना कर सकता है, तो जो नेगेटिविटी है तो पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। एक ही उतारा कर देखें और किसी भी दिन आप इस उतारे को कर सकते हैं रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, तो प्रेत बाधा को आप 5 मिनट में ऐसे दूर कर सकते हैं। आप इस उपाय को कर देखें और एक चमत्कार के रूप में आपको जो रिजल्ट देने वाला है। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।